दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। चुनावों पर उम्मीदवारों से चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ ग्राम पंचायत बाचावानी से चुनाव लड़ रही नमिता संतोष पटेल के पति यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे तमाम जो जानकारी है किन मुद्दों को लेकर वो प्रचार कर रहे हैं और आखिर क्या उनके गांव की समस्याएं हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी टीवी में। क्या कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए आप चुनावी मैदान में हैं? संजय भाई, हमारे ग्राम में आज तक हम बचपन से ही देखते आए हैं कि कई लोग जो आए हैं सरपंच रहे हैं, मगर उनने वादे तो किए मगर उसको पूर्ण नहीं कर पाए। ग्राम में सबसे पहली समस्या है कि साफ़ सफाई, नालियों का नवीनीकरण, रोड नहीं है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, नल जल व्यवस्था सही नहीं है और टाइम पे पानी भी नहीं आ पाता लोगों के लिए। तो इससे महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। और ये पंचायत बड़ी है, इसमें एक गांव बघेड़ी और कजियाखेड़ा आता है टोला। तो वहाँ पर रास्ते की कंडीशन इतनी ख़राब है कि विगत वर्षों से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज जो चुनावी माहौल चल रहा है, लोग उनसे वादे बहुत कर रहे हैं, मगर आज भी किसी ने मिट्टी नहीं डाली उसमें। क्योंकि मैंने भी नहीं डाली इसमें मिट्टी। मैं नहीं कहूँगा कि किसी पर मतलब प्रत्यारोप लगाऊं, मगर जो लोग पहले ही से उस सत्ता में और आज वो फिर से तैयार हैं लड़ने के लिए, तो उनके लिए इंतज़ाम करना था कि आज बारिश में चुनाव हो रहे हैं तो अपन उसमें मिट्टी डाल के रास्ता तो बने, भविष्य के लिए कहने को तो रहे गांव वालों के लिए, भाई मैंने आपके लिए रोड बनाया है। और जैसे जहाँ पर मोटर जल गई तो लोग बागों के लिए पानी की समस्या है, करते ही नहीं हैं। मोटर ख़राब हो गई, बेचारे खुद ही चंदा करके उन मोटरों के लिए सुधरवाते हैं। नल हैं, हेडपम्प परेशान है, आज लोग हेडपम्प की रिपेयरिंग नहीं करा पाते। भाई वो लोग पंचायत बोलते भाई आप ग्राम के राजा हो, आपके लिए जनता ने चुना है, आपके लिए पूरी जनता एक समान होनी चाहिए। आप ग्राम के राजा हो तो आपको जनता पूरी एक समान होनी चाहिए और आपके लिए भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत रखना चाहिए। क्योंकि जो गरीब है वो आशा बड़े आदमी से ही करता है, क्योंकि उसको गरीब भगवान में आपको बड़ा बनाया है, तो आपके लिए बड़ा जैसा व्यवहार करना चाहिए। कि ये नहीं कि गरीब की रोटी में से 2 रोटी आप भी खा लो। भाई आपको दिया है तो आप उसकी रोटी बचा के और आपकी रोटी और उसके लिए दीजिए। मरा ये सोच नहीं है, ये सोच नहीं है। लोग बाग अभी चुनावी माहौल है, सभी लोग अपने अपने लोभ लालच सब देते हैं जनता के लिए, लुभाने के लिए। मगर आज की जनता समझदार हो गई है, नए युवा बहुत समझदार हो गए हैं। वो इस चीज़ से बिल्कुल निष्फिक्र हैं कि भाई वो अपने सरपंच के लिए अच्छे व्यक्तित्व का ही चुनेंगे, जो उनके लिए काम कर सके, जो उसके घर आधी रात को आ सके। बिजली पानी की आपने यहाँ पर बात करी। बिजली पानी के लिए यहाँ पर 2 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन जब उनके पास जाओ तो उनका एक ही सवाल रहता है कि भैया हमको सैलरी नहीं मिलती है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया भैया, सैलरी नहीं मिलती है। भाई आप कार्य करोगे तो पंचायत फंड आएगा। अब आप कार्य ही नहीं कर रहे, आप पंचायत को बड़ी दर्शा ही नहीं रहे, जबकि सबसे बड़ी पंचायत है बनखेड़ी ब्लाक की। भाई ये दूसरे नंबर की पंचायत है, और भी पंचायतें हैं बनखेड़ी ब्लाक में, उनमें भी तो काम हो रहे हैं कि वहाँ पर काम नहीं हो रहे। मगर आप काम नहीं करोगे तो फंड कैसे आएगा? आपका फंड वापस हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसकी वजह क्या है? भैया आप टैक्स कैसे लेंगे आप गांव से? चूँकि यहाँ कर जो अभी पूर्व सरपंच रहे सचिव यहाँ पर आए दिन शिकायत करते हैं कि गांव वाले हैं वो टैक्स नहीं देते, चाहे वो आपका सफाई का हो चाहे वो जल का हो। तो कैसे आप वसूली करेंगे? ये तो जनता खुद समझदार, जब उसका अपना काम होगा, सफाईत होगी, तो वो खुद ही कही। क्योंकि आज पब्लिक बोल रही है, आज से नहीं पहले से ही बोलती है कि भाई साफ़ सफाईत रखो, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मगर आप साफ़ सफाईत रखोगे नहीं और उनसे टैक्स लोगे तो कैसे देंगे? तो पंचायत प्रशासन है, उनकी भी एक शिकायत है कि भाई हम 10,000 8,000 कहाँ से कर्मचारियों को दे दें, जबकि हमारे पास तो कोई आया है नहीं। तो आप कैसे भुगतान करेंगे? देखिए, उसका भी स्रोत निकलता है। ये तो सब
गरीब जनता के लिए आप बता देते, जो कर्मचारी गरीब है उसको लोभ लालच दे के आप उसको बहका देते हो, भाई चलो ठीक है यार ऐसा ऐसा रोना होता है, मगर आज तक उसको किसी ने देखा ही नहीं है। ये वो भी कर्मचारी वो काम, अब वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके लिए नहीं मिल रहा, पेमेंट मिलेगी अच्छा, और अदरवाइज पंचायत उनको, उनके कर्मचारी अच्छे से काम क्यों कर रहे हैं? भाई कुछ मतलब सभी पंचायत नहीं, कुछ चुनिंदा पंचायतें हैं, ये देश के अंदर जो चुनिंदा पंचायतें उनके यहाँ पर काम अच्छा क्यों हो रहा है? भाई वो भी तो पेमेंट दे रहे होंगे, उनके पास पेमेंट कहीं से आ रही होगी, तो इसी वजह है आप काम करोगे तो आपके पास फंड भी आएगा, आपका हर कर्मचारी खुश रहेगा, कर्मचारी खुश रहेगा तो गांव भी सुखी रहेगा। हाँ, कई जो सड़कें हैं क्षेत्र में बन चुकी हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, नए के लिए निर्माण नहीं किया जा रहा, किस तरह से कराएंगे आप निर्माण? जी इसके लिए नए फंड निकाले जाएंगे भाई, विधायक साहब द्वारा सांसद जी निधि से है, पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत है। ये पंच परमेश्वर योजना के अंदर पंच लोग चाहे मतलब सभी लोग सहमति से वो राशि जो रहेगी उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, तो उनको नवीनीकरण, क्योंकि अब वो कोई 15 साल हो, किसी को 20 साल हो गए, तो उनके लिए नवीनीकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें गड्ढे हो गए हैं, भाई टूटी हुई सड़कें हैं, और पुराने जो रास्ते हैं बिल्कुल संकरे हैं। ग्राम की कुछ जगह पर माताओं बहनों का कहना है, भाई लोगों का भी कहना है कि भाई हमारे लिए रास्ता इतनी रहे कि हमारी गाड़ी निकल जाए घर पे। भाई कई लोगों के लिए सामान ढो के ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए उनसे निवेदन है कि वो सभी लोगों को कहना, भाई हम आपके रास्ता चौड़ा करने के लिए भी हम आपके सहमत हैं, वो लोग भी रास्ता भी करवाएंगे, सभी लोग सहमति। और मैं नहीं बन रहा, एक पूरा ग्राम बन रहा है सरपंच, और सभी लोग चुन रहे हैं मेरे के लिए। जी सभी लोगों का सुझाव है और सभी की सहमति से ही मैं बन रहा हूँ, और मैं नहीं बन रहा, पूरा गांव सरपंच बन रहा है। एक गणेश जी महाराज के लिए मालूम है, गजानंद महाराज समझते हैं, और मेरे जो भाव हैं वो ईश्वर जानता है कि मेरे भाव क्या हैं ग्राम के लिए। इस तरह के वादे तो सब करते हैं, चूँकि हम आए दिन रोज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, सारे उम्मीदवार इस तरह के दावे करते हैं, और पिछले जो सरपंच रहे उन्होंने भी दावे किए, सभी गांव में करते हैं। तो आपके इन बातों में कितना हम दम कहें? जी दम के लिए मैं सत्संगी व्यक्ति हूँ, और कभी ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। आज हमारी 3 पीढ़ी से कोई देख ले तो हर चीज़ से आज तक कोई भी आया हमारे द्वार पे, कोई भी व्यवस्था है तो भैया उसको एक बोरा नहीं दिया तो एक कटोरी है, मगर उसको खाली हाथ नहीं लौटाया। ये समस्या रहती है कि पंचायत में कार्य करने की, कि भाई अपना इमरजेंसी है, भाई हमारी यहाँ नाली बननी, रोड बननी है, तो क्या होता है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, तो ईश्वर का दिया अपने पास सब कुछ है, अपन उसके लिए स्वयं लगाकर कार्य करा सकते हैं। क्योंकि पंचायतों का विकास कब नहीं होता, क्योंकि सरपंच स्वयं नहीं लगाता है, वो इंतज़ार करता है कि कब सरकार से पेमेंट आएगी और हम उस पर कार्य करेंगे, उसके बाद ही वो लटक जाता है। भाई अपन ईश्वर की कृपा से अपन स्वयं लगाकर काम कर देंगे, और अगर सक्षम रहेगा सरपंच हर चीज़ से तो वो स्वयं कर सकता है, भाई स्वयं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, जनता खुश रहेगी, भाई काम जब ही ग्राम का विकास होगा। आप चूँकि आपने कहा बड़े किसान हैं, तो आप इस किसानी से समय निकाल पाएंगे पंचायत चलाने के लिए? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि बड़े किसान हैं तो व्यवस्थाएँ बड़ी हैं, उसमें व्यवस्थाएँ सब सिस्टम बना हुआ है। ये तो है नहीं एक बड़े किसान हैं तो वो खेत में ही लगे हुए हैं, भाई आदमी हैं वो हमारे आदमी हैं, वो भी खुश रहते हैं, वो भी अच्छे से काम करते हैं। अभी जो वर्तमान समय की समस्याएं उनकी बात हो गई, आगामी समय में इस गांव में आपका विकास का मॉडल क्या रहेगा, किस तरह की सुविधाओं पर ध्यान आप देंगे? जी मेरा आगामी मॉडल ये रहेगा कि पूरा ग्राम का एक तरीके से पूरा नक्शा बनाया जाएगा, पूरे ग्राम का एक तरीके से नक्शा बनाया जाएगा। नक्शा बनाने के बाद पूरे रोड नाली जो व्यवस्था है वो ढाल के हिसाब से भी ली जाएंगी, भविष्य में किसी के मकान पानी न भरा है, पानी की समस्या भी ना हो, क्योंकि एक बार मॉडल बनेगा तो मास्टर मॉडल बोलते हैं, तो वो मॉडल के द्वारा ही अपन मास्टर प्लान करके ही पूरे ग्राम का नक्शा कंप्लीट करके पूरा मास्टर प्लान के द्वारा पूरे ग्राम का विकास किया जाएगा। अच्छा, बात करें यहाँ पर खेल ग्राउंड की, बना तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, क्या आप विकास करेंगे?
भाई वो तो खेल ग्राउंड तो अभी तो ग्राउंड ही नहीं है वो, समझ लीजिए। मगर युवाओं के लिए खेल ग्राउंड अपन सर्व सुविधा युक्त अपन कोशिश करेंगे भाई, सांसद जी द्वारा या सीएम साहब द्वारा या विधायक साहब द्वारा या किसी न किसी निधि द्वारा अपन बड़ा खेल ग्राउंड लेके आएंगे, और ये हमारा वादा है, अवश्य लेके आएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी बनखेड़ी ब्लॉक में कहीं पर खेल ग्राउंड बड़ा नहीं है, और ये ग्राम सबसे बड़ा है और ये हाईवे से लगा हुआ है, तो यहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह होते ही रहते हैं, तो उसी लिए जगह पर्याप्त भी है अपन यहाँ पर, तो अपने लिए बड़ा ग्राउंड बहुत आवश्यक है। शासकीय जमीन अतिक्रमण में है, केस निकलवाएंगे आप कब्जे से? जी बिल्कुल, अतिक्रमण उसका निकाला जाएगा, लोगों के लिए पट्टे दिए जाएंगे, लोगों के लिए इंदिरा मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए मकान दिलाए जाएंगे और उनके लिए पट्टे दिलाए जाएंगे, क्योंकि अभी लोग उस चीज़ से परेशान हैं, भयभीत भी हैं कि भाई हमको कब कहाँ कर दिए जाए। उससे पहले उनके लिए पट्टे दिलाए जाएंगे, पट्टे के बाद उनका निर्माण कराया जाएगा और वहाँ पर अपने स्टेडियम वगैरह सब व्यवस्थाएं टोटल करी जाएंगी। मतलब कि कोई व्यक्ति दुखी ना हो अपन से, अपन किसी की हाय नहीं लेंगे, क्योंकि ग्राम का विकास भी करना है और सभी लोगों के लिए, प्रजा के लिए खुश भी रखना है, प्रजा दुखी ना हो। भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, फिर क्यों आप चुनाव में उतर रहे हैं? क्योंकि आज तक आप देख तो रहे, ये पूरी व्यवस्था से हर जनता यही बोलती, भैया हमारे यहाँ पर ये नहीं है, भैया हमको ये सुविधा नहीं मिल रही। मतलब हर कोई बोलता हमारा परमिट नहीं है, कोई बोलता हमारे लिए आवास नहीं मिला हुआ है, कोई बोलता है भाई हमारे बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। अभी मैंने देखा वर्तमान में कि भाई लोग शासकीय स्कूल से नाम कटा के प्राइवेट में लिखा रहे हैं, और अभी मैं प्रचार के दौरान गया तो गांव में कई लोग बनखेड़ी पे परिया अपना डेरा लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक जो रहे यहाँ पर मुखिया, पंच, सरपंच, उप सरपंच, इन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जनता, जो गांव की जनता है, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? किस तरह का विकास का आश्वासन आप इस अंतिम सवाल में देना चाहेंगे? मैं जनता के लिए आश्वासन देता हूँ कि आपके लिए कभी भी आप आधी रात को बुलाओगे, अब मैं आपकी सेवा में रहूँगा तत्पर, और ये जनता जानती है। कभी भी आपके लिए किसी चीज़ के लिए समस्या नहीं होगी, परमिट के लिए, बिजली के लिए। जैसे भैया कई लोग बोलते हैं हमारा परमिट नहीं, क्योंकि जो पात्र हैं उनके लिए भी वो व्यवस्था नहीं मिली। विधवा पेंशन है, कई लोग पात्र हैं मगर उनके लिए आज भी नहीं दी जा रही पेंशन। भाई उनके लिए पेंशन व्यवस्था भी दी जाएगी जो पात्र हैं। आज भी मैंने ग्राम में सर्वे किया, भाई जे आज लोग पन्नी ला के, क्यों बरसात आ गई, पन्नी ला के छा रहे हैं, और जबकि वो पहले नंबर के पात्र थे, मगर उनके लिए प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया। तो सर्वप्रथम जो योग्य हैं लोग, मतलब जिनके लिए अति आवश्यकता है, उन लोगों के लिए सर्वप्रथम कार्य किया जाएगा। 3 श्रेणी में कार्य किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो पहले हैं जिनके पास आज पन्नी डाल रहे हैं, प्रथम उनके लिए, दूसरे जो हैं जिनके कपड़े फूटे हुए हैं उनके लिए, तीसरे जो हैं जो सबसे लास्ट में आएंगे उनके लिए। मतलब सभी के लिए एक समान दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। और ये मेरे गजानन महाराज जानते हैं कि मेरी आत्मा में क्या है। जी। ये थे हमारे साथ संतोष पटेल, जिनकी श्रीमती ग्राम पंचायत बाचाबानी से सरपंच का चुनाव लड़ने जा रही हैं, और जिस तरह से प्रचार चल रहा है, जो गांव की समस्या है उन पर हमने ये बात करी। क्या इनका विकास का मॉडल है गांव को लेकर, वो भी हमने यहाँ पर चर्चा करी। संतोष जी का कहना है कि गजानन महाराज जानते हैं मेरी ईमानदारी को, और जो मैंने बातें करी हैं मैं 100% मेरी जो श्रीमती हैं उन पर अमल करूंगा, ऐसी इनकी विचारधारा है, ऐसी इनकी अपेक्षा है। साथ ही हमारा ये प्रयास रहता है कि हम तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आपके सामने लाएं, ताकि आप उनके बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। आपके प्रश्न हम उनसे पूछते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, ताकि जो आपकी समस्या हैं उन पर एक बार चर्चा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी सी जनता का, हमारे दर्शकों का। राम राम, सभी जनता के लिए राम राम। आप जानते हैं मेरी भावनाएं क्या हैं। आप अपने जनप्रतिनिधि के लिए आपकी वोट, बहुमूल्य वोट का सही इस्तेमाल करें।
गलत जगह पे ना जाए जिससे आपके लिए ज़िंदगी भर पछताना पड़े। बिल्कुल। पुनः तमाम जो दर्शक हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी लोभ लालच या दबाव में आकर किसी भी उम्मीदवार को वोट मत दीजिएगा। सही उम्मीदवार का चुनाव करिए। हम बारी बारी से उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ताकि आप स्वयं उनका चुनाव कर सकें। हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आपको करना है। अगर आपको उम्मीदवार पर भरोसा है, उसकी पृष्ठभूमि को देखिए, उनके कामों को देखिए, उसकी विचारधारा को देखिए और तब जाकर अपने हिसाब से अपने फैसले लीजिए। अपना मत उसी उम्मीदवार को दीजिए जो उसके लायक है, जो विकास कर सकता है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लगातार आपके मोबाइल में खबरें इस तरह की आ सके। संजय वैष्णव की संतोष पटेल के साथ ये खास चर्चा आप सुन रहे थे। नमस्कार।